एनिमे के पार्ट 2 में घंटा की ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त टकामी होती है और जैसे ही घंटा को पता चलता है कि उसकी ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि टकामी ही है जो कल ही उसकी दोस्त बनी थी, तो घंटा उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन तभी ये लड़की अपना असली फेस दिखाती है और ये असलियत में कोई क्यूट सी प्यारी सी लड़की नहीं बल्कि बहुत बड़ी चुड़ैल होती है और घंटा को पूरे टाइम पागल बना रही होती है। घंटा गुस्सा हो जाता है और कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी इसका भाई यो वहां पे आ जाता है और घंटा से कहता है कि मेरी बहन को हाथ लगाने की सोचना भी मत। तभी घंटा उससे कहता है तो मैं क्या करूं, ये तुम्हारी बहन है तो मैं चुपचाप मर जाऊं क्या। प्रमोटर भी ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये चीज फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी, तो वो गेट खोल देता है और यो अंदर आकर टकामी के सामने खड़ा हो जाता है। टकामी यो से कहती है कि मैंने पापा को मार दिया था, तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। जिसपे यो उससे कहता है मैं जानता हूं तुमने पापा को मार दिया था, लेकिन फिर भी आखिर में तुम हो तो मेरी बहन ही ना। असल में ये दोनों भाई बहन थोड़े से पागल होते हैं। तभी टकामी गुस्सा हो जाती है और यो से कहती है मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की नीड नहीं है और मुझे नफरत है अच्छे लोगों से। और तभी वो यो को पकड़ लेती है और अब जब घंटा यो को मारने की कोशिश करता है तो टकामी यो को एक शील्ड की तरह यूज करती है। बेचारा इसको बचाने आया था, खुद ही फंस गया। घंटा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो दिमाग लगाता है और टकामी के पीछे के पिलर पर एक ब्लड बुलेट शूट कर देता है जो बाउंस होकर टकामी को पीछे से इंजर्ड कर देती है और यो उसके पास से छूट जाता है। तभी घंटा उसके पास आकर उसके सर पर एक हेडशॉट मार देता है और टकामी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी ऑडियंस के सारे लोग घंटा से कहने लगते हैं कि यो और टकामी दोनों को ही जान से मार दो। लेकिन घंटा सबको मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है मैं तुम सब लोगों की तरह मॉन्स्टर नहीं हूं। और ये फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है और घंटा उस फाइट को जीत जाता है। इधर हम देखते हैं कि यो ने शीरो को फंसा दिया था, इसीलिए सोल्जर्स ने उसे घेर लिया होता है और जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी पता नहीं अचानक से शीरो को क्या होता है, वो अकेले ही उन सारे सोल्जर्स को खत्म कर देती है। और तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीरो के अंदर भी डेडमैन की पावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीरो एक बूढ़े आदमी के पास जाती है जिसका नाम मंक होता है और ये कोई और नहीं बल्कि इस वंडरलैंड प्रिजन का मालिक है और इसी ने इस प्रिजन को बनाया था। और ये शीरो का ग्रैंडफादर होता है, मतलब इसके मरने के बाद वंडरलैंड प्रिजन की मालिक शीरो होगी। तभी मंक शीरो से कहता है मैंने तुम्हारे लिए पुडिंग रखी है। तभी वो कहती है कि मैं इस टाइम शीरो नहीं हूं, शीरो मेरे अंदर इस समय सो रही है। तभी मंक कहता है अच्छा तो तुम फाइनली फिर से होश में आ गई। अच्छा क्या मेरे पास भी अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो फिर हो जाए हमारी एक और लास्ट फाइट। और ये कह के वो शीरो के ऊपर अपनी पावर का यूज करके अटैक कर देता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नीचे हम देखते हैं टकामी फाइट की वजह से बेहोश पड़ी होती है और घंटा और यो उसके पास खड़े होते हैं। घंटा यो से सॉरी कहता है उसकी बहन को मारने के लिए, जिसपे यो उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थे। लेकिन तभी मंक और शीरो की फाइट की वजह से वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। टकामी के ऊपर एक शेल्फ गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यो उससे बचा लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। तभी टकामी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने अच्छे क्यों हो। जिसपे यो उसे कहता है क्या करूं, तुम मेरी छोटी बहन हो। इधर हम देखते हैं कि शीरो मंक को हरा देती है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग पड़ा होता है। मंक शीरो से कहता है कि मुझे इस लास्ट फाइट में बहुत मजा आया और अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है और वो बोलता है कि प्लीज शीरो का ख्याल रखना, और तभी वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रेड मैन और कोई नहीं बल्कि शीरो ही होती है। बस शीरो को खुद नहीं पता होता कि वो रेड मैन है। रेड मैन शीरो की एक दूसरी पर्सनालिटी है जो उसके अंदर छुपकर रहती है। इसके बाद हम देखते हैं घंटा यो को अपने और शीरो के बचपन के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो और शीरो बचपन में एक साथ खेला करते थे और शीरो पर हमेशा एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे और शीरो कैसे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। प्रमोटर इधर अपनी साइंटिस्ट से पूछ रहा होता है कि कुछ पता चला घंटा के साथ एक्सपेरिमेंट करके कि हम और ज्यादा डेडमैन कैसे बना सकते हैं। जिसपे साइंटिस्ट कहती है नहीं, हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर उसने घंटा को डेडमैन बनाया कैसे, लेकिन हम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं टकामी अपनी फाइट हार गई होती है तो उसे अपना कोई एक बॉडी पार्ट देना होगा, लेकिन यो ऐसा नहीं होने दे सकता था। और तभी वो प्रमोटर के पास जाके अपने सारे कैश पॉइंट से टकामी को इस पनिशमेंट से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वंडरलैंड प्रिजन में कोई भी आदमी कुछ भी खरीद सकता है कैश पॉइंट से। लेकिन प्रमोटर उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जी ब्लॉक में कैश पॉइंट्स कुछ काम के नहीं होते। जिस पर यो गुस्सा हो जाता है और प्रमोटर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन प्रमोटर के बगल में खड़ा होता है किल, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो एक अंडरटेकर था। अंडरटेकर का काम होता है डेडमैन को कंट्रोल में रखना और जरूरत पड़ने पर उनको खत्म कर देना। और तभी किल एक सेकंड में यो को ढेर कर देता है। घंटा इधर दो डेडमैन के साथ खड़ा होता है जिनका नाम कारा और स्कार होता है और ये लोग कुछ और डेडमैन के साथ मिलकर वंडरलैंड प्रिजन को तबाह करने का प्लान बना रहे होते हैं। स्कार घंटा से पूछता है कि क्या तुम हमारा साथ दोगे और हमारी टीम फ्रीडम को ज्वाइन करना चाहोगे। घंटा उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी टीवी पर टकामी का डेथ पेनल्टी शो आ जाता है। घंटा कहता है मुझे जाना होगा टकामी को बचाने के लिए, जिसपे स्कार उसे कहता है चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ और। तभी को वो एक जगह पर कॉल मिलाता है और तभी उस मशीन पर हेयर आ जाता है
मतलब अब सिर्फ टकामी को एक हेयर देना होगा अपना, कोई बॉडी पार्ट नहीं, जिस पर टकामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और घंटा भी स्कार को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी वहां पर भी किल आ जाता है और तबाही मचा देता है। फिर वो घंटा से कहता है कि शायद ये तुम्हारा दोस्त है, और वो यो को उसके सामने फेंक देता है। घंटा उसको देखकर गुस्सा हो जाता है और किल के ऊपर ब्लड बुलेट से अटैक कर देता है, लेकिन किल को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और घंटा खुद उल्टा जाकर दूर गिरता है। किल घंटा से कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है बच्चे, तुमने एक अंडरटेकर पर अटैक किया है। और फिर किल बस उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से शीरो आ जाती है और किल के गिटार के ऊपर कूद जाती है, जिससे किल अटैक करता है, लेकिन उसका गिटार वहीं पर टूट जाता है। शीरो घंटा के पास आती है और उससे पूछती है, तुम पुडिंग खाओगे? किल का तो गिटार अब टूट चुका होता है, तो वो अटैक भी नहीं कर सकता, तो वो वहां से चला जाता है और जाने से पहले वो घंटा से कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हें जरूर मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि घंटा सारे के सारे फ्रीडम मेंबर्स से मिलता है, जो कारा और स्कार के साथ मिलकर वंडरलैंड प्रिजन को तबाह करना चाहते हैं। और वहीं पे उन्हें मिलता है ब्रूनो, जो कि एक जीनियस हैकर होता है और इसी ने टकामी को उसकी पेनल्टी से बचाया होता है। और उसके पास एक ऐसी पेन ड्राइव होती है जिसमें वंडरलैंड प्रिजन के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, जो कि अगर बाहर चले गए तो वंडरलैंड प्रिजन बंद हो जाएगा। स्कार सबको अपना प्लान समझाता है कि कल एक ऑफिसर इस प्रिजन में इन्वेस्टिगेशन करने आएगा और हम लोगों को किसी भी तरह इस पेन ड्राइव को ऑफिसर तक पहुंचाना होगा। मैं और ब्रूनो किसी तरह कंट्रोल रूम तक जाएंगे और हम यहां से बाहर निकलने वाली लिफ्ट को ऑन करेंगे, जिसपे तुम सारे लोग जी ब्लॉक के बाहर जाओगे और एक साथ मिलकर अंडरटेकर्स को हराकर ये पेन ड्राइव को इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाना। घंटा स्कार से बोलता है, लेकिन हम सब अंडरटेकर से कैसे लड़ेंगे जब हमारी पावर उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं करेगी? जिस पर कारा उससे पूछती है, क्या बोल रहे हो तुम? तब घंटा उससे बताता है कि जब उसने किल के ऊपर अपनी मैजिकल पावर का यूज किया था तब उस पर उसका कुछ असर ही नहीं हुआ था, जिसे सुन के सबके सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ब्रूनो सबसे कहता है कि मेरे पास उस फाइट की वीडियो है जब घंटा ने उस पर अटैक किया था। वो दिखाता है कि किल ने असल में घंटा के अटैक को डॉज किया था। फिर ब्रूनो घंटा के पास आके उसे बोलता है, जब तुम किसी चीज के बारे में कंफर्म ना हो तो कुछ भी मत बका करो। फिर इधर हम देखते हैं, क्योंकि मंक को शीरो ने मार दिया होता है तो प्रमोटर उसके सर के साथ गेम खेल रहा होता है, और अब क्योंकि मंक मर चुका है तो किसी को भी रेडमैन के बारे में पता नहीं है, तो प्रमोटर वंडरलैंड प्रिजन पर कब्जा कर लेता है और उसका हेड बन जाता है। इधर हम देखते हैं स्कार, घंटा और शीरो साथ में बैठे होते हैं और घंटा स्कार से पूछता है कि आखिर आप इस जगह को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हैं, जिसपे स्कार उसे बताता है कि मुझे और मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को एक झूठे केस में फंसा के इस प्रिजन में लाया गया था और जो प्रमोटर है उसने मुझे और मेरी वाइफ को ही एक दूसरे से लड़ा दिया था, लेकिन मैं जानबूझ के उस फाइट को हार गया था ताकि मेरी वाइफ को कुछ भी पनिशमेंट ना मिले। लेकिन प्रमोटर को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसको भी पनिशमेंट देना चाहा, जिसमें मैंने और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किल ने रास्ते में मेरी वाइफ को हमारे बच्चे के साथ खत्म कर दिया। इसीलिए मैं वंडरलैंड प्रिजन को तबाह करना चाहता हूँ। रात में घंटा और शीरो साथ में सो रहे होते हैं। तब घंटा शीरो से पूछता है कि आखिर इस प्रिजन से बाहर निकलने के बाद तुम क्या करना चाहोगी शीरो? जिसपे शीरो उसे कहती है कि मैं बस यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे साथ बिग व्हील पर झूलना चाहती हूँ। तभी घंटा शीरो से प्रॉमिस करता है कि वो उसको उस प्रिजन से बाहर लेकर जाएगा और बिग व्हील पर जरूर घुमाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं माकीना और उसकी सबॉर्डिनेट भी प्रमोटर के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट कर रही होती है ताकि वो लोग भी उस ऑफिसर को वंडरलैंड प्रिजन की सच्चाई बता सकें। अगले दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर वंडरलैंड प्रिजन की इंस्पेक्शन करने आता है। तभी घंटा, कारा और बाकी के लोग प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं और उन लोगों ने कुछ भी गलती नहीं की होती, लेकिन तभी पता नहीं कैसे एक रोबोट उनके पीछे पड़ जाता है और उनके एक टीम मेंबर को एसिड से जला देता है। सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी कारा उस पेन ड्राइव को घंटा की तरफ फेंक देती है और उस रोबोट से जाकर लड़ जाती है और तभी वो दोनों उस ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और ये सारे लोग लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। इधर हम देखते हैं स्कार और ब्रूनो भी कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक बच्ची भी आ जाती है जिसका नाम एरी होता है। स्कार उसके पास जाके पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर बच्ची बोलती है कि वो भी एक अंडरटेकर है और वो स्कार को खत्म करने आई है। तभी स्कार ब्रूनो से कहता है कि जल्दी से उस एलिवेटर को ऑन कर दो, शायद और भी ज्यादा अंडरटेकर आ रहे होंगे। लेकिन ब्रूनो अभी अपना असली रंग दिखाता है और वो स्कार और सारे लोगों को धोखा दे देता है। वो असलियत में स्टार्टिंग से ही प्रमोटर की तरफ होता है, लेकिन स्कार को यकीन नहीं होता कि ब्रूनो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी एरी अपनी तलवार निकालती है। स्कार उसको अपनी डेड मैन की पावर से हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक का एरी पर कुछ भी असर नहीं होता। तभी स्कार समझ जाता है घंटा एकदम सही बोला था, इन लोगों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ब्लड अटैक्स का इन लोगों पर कुछ भी असर नहीं होता और जो वीडियो ब्रूनो ने दिखाई होती है वो फेक थी। और तभी एरी स्कार को मारने लगती है और उसे बहुत ज्यादा इंजोर्ड कर देती है और उसका एक हाथ भी काट देती है। स्कार समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था क्योंकि उसकी पूरी टीम की उम्मीद उसके ऊपर थी। और तभी वो अपने कटे हुए हाथ को एरी के मुंह पर फेंक देता है और बहुत तेजी से जाके ब्रूनो का सर पीछे वाली दीवार पर मारता है और एलिवेटर को ऑन कर देता है और वहीं पर वो गिर जाता है घंटा और सारे लोग एलिवेटर पर चढ़ जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं।
और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनकी लिफ्ट बीच में रुक जाती है और वहां पे उन्हें मिलता है किल अपने कुछ और सोल्जर्स के साथ, क्योंकि ब्रूनो ने बैकअप प्लान भी रेडी करके रखे थे। ये लोग इन पर ब्लड अटैक यूज करते हैं, लेकिन उसका इन लोगों पर कुछ भी असर नहीं होता, जिसको देखकर ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं और ये सारे सोल्जर्स आगे बढ़कर एक एक करके इन लोगों को मारने लगते हैं। तभी घंटा के सामने उसकी पूरी टीम के सारे लोग खत्म हो रहे होते हैं। घंटा उस पेन ड्राइव को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और किल से लड़ रहा होता है, लेकिन उसके अटैक का किल पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी अंडरटेकर किल से कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, टाइम हो चुका है। और वो लोग उसी लिफ्ट को लेकर वहां से नीचे चले जाते हैं, जिसको देखकर घंटा को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी वहां पर अचानक से शीरो आ जाती है और वो घंटा के हाथ से उस पेन ड्राइव को लेकर एक रूम के अंदर फेंक देती है और गेट बंद कर देती है। फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन शीरो उसे भी रोक देती है और घंटा से कहती है, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तभी उसे सारे के सारे लोग आकर डांटने लगते हैं कि आखिर उसने उस पेन ड्राइव को तबाह क्यों किया। घंटा भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान की कुर्बानी बर्बाद चली गई होती है। वो शीरो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है और तभी शीरो दूर जाकर गिर जाती है और रोने लगती है। और वो सब शीरो को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं। उनकी टीम के 90% लोग खत्म हो चुके होते हैं और इधर हम देखते हैं कि माकिना प्रमोटर की मीटिंग रूम में होती है, जहां पर प्रमोटर और वो ऑफिसर जो वंडरलैंड प्रिजन इंस्पेक्शन करने आया है, वो सब साथ में बैठे होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर पहले से ही जानता है कि वंडरलैंड प्रिजन में क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है वही प्रमोटर को फंड कर रही है डेड मैन को बनाने और उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि वो उन्हें अपनी आर्मी में यूज कर सके। जिसको सुनकर माकिना शॉक हो जाती है, क्योंकि अब कोई भी तरीका नहीं है वंडरलैंड प्रिजन का सच सबके सामने लाने का, क्योंकि गवर्नमेंट इन लोगों के साथ मिली हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं शीरो बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने ग्रैंडफादर से मिलने आती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसने अपने हाथों से ही अपने ग्रैंडफादर को खत्म कर दिया था। वो रोते रोते अपनी कुकीज खा रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मॉकिंगबर्ड होता है और ये सारे डेडमैन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और लोग इसे खुद रेडमैन से कंपेयर करते हैं। ये शीरो से कहती है, तो आखिर तुम मुझे मिल ही गई। और इधर हम देखते हैं घंटा और फ्रीडम के बाकी बचे लोग साथ में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं कि अब आगे वो क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर ब्रूनो आ जाता है और सारे लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि स्कार कहाँ है। जिस पे ब्रूनो गुस्से में उन सबसे पूछता है कि आखिर तुम सब बचे कैसे, तुम लोगों को पता कैसे चला कि वो कोई पेन ड्राइव नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब था जो तुम सबको खत्म करने के लिए मैंने बनाई थी। जिसको सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और अब जाके घंटा रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, शीरो को पंच मार के और इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोल के, जबकि उसी की वजह से वो और सारे लोग अभी जिंदा है। ब्रूनो सबसे कहता है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, अगर तुम लोग मेरे प्लान के मुताबिक नहीं मरे, मरना तो है ही आखिर में तुम लोगों को। और तभी उस कमरे में दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरटेकर आ जाते हैं और बहुत सारे गार्ड्स भी। घंटा डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी पावर्स का उन सब पे कुछ भी असर नहीं होगा। तभी वो सारे लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं और एक एक करके मारने लगते हैं। घंटा दूर जाकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। असल में ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरटेकर्स होते हैं जो घंटा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और घंटा सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता और शायद यही उसका एंड है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से क्रो आ जाता है और वो एक बार में ही उन दोनों को मार देता है और कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरे बिना लड़ाई मत किया करो, अब बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जिसपे ये क्रो से कहता है कि तुमने पहले ही इन दोनों को मार दिया। जिसको सुनकर क्रो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी ये सोल्जर क्रो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन क्रो इसको भी अपने ब्लड अटैक का यूज करके बीट से काट देता है। ब्रूनो और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्रो के अटैक वर्क कैसे कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर। ये सब भी मिलके क्रो के साथ उनसे लड़ने लगते हैं और उन सारे के सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं और फिर क्रो वहां से जाने लगता है। तभी कारा क्रो से कहती है कि हमारी टीम ज्वाइन कर लो, हम लोग साथ में यहाँ से भागने वाले हैं। लेकिन क्रो उसे मना कर देता है और उसे कहता है, मैं भागना चाहता तो कब का भाग चुका होता, लेकिन मुझे यहीं पर ज्यादा मजा आता है इसलिए मैं यहीं रहूंगा। और वो ये कह के वहां से चला जाता है। घंटा नीचे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है और वो कितना ज्यादा वीक और गधा है, और ये सोच के वो वहां से चला जाता है। फिर कारा को ब्रूनो से पता चलता है कि इस स्कार अभी भी जिंदा है और उसे किल टॉर्चर कर रहा है और वो उसके अंदर एक ऐसी दवाई डाल रहा है जिससे वो पागल हो जाएगा। कारा एक सोल्जर की ड्रेस पहनकर स्कार को बचाने के लिए अकेली निकल जाती है और इधर हमें पता चलता है कि शीरो और मॉकिंगबर्ड एक्चुअली में बहनें होती हैं और वो शीरो को समझा रही होती हैं कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं और जो घंटा ने उसके साथ किया है उसके लिए शीरो को उसे सजा देनी चाहिए और उसे जान से मार देना चाहिए। जिसको सुनकर शीरो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है क्योंकि आखिर में वो घंटा से बहुत प्यार करती है। और इधर हम देखते हैं घंटा क्रो के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, उसके अटैक वर्क कैसे कर रहे थे उन लोगों के ऊपर। जिसपे क्रो उसे पूछता है कि मैं तुम्हें बता तो दूं लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा।
जिसपे घंटा क्रो को अपनी सारी की सारी कैंडीज दे देता है और फिर क्रो घंटा को बताता है कि ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हें बस अपने अटैक को इतना ज्यादा फास्ट करना होगा कि इससे पहले उनकी मशीन तुम्हारे अटैक को डिटेक्ट करे तुम पहले ही उनको खत्म कर दो। और घंटा उस चीज की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मॉकिंग बर्ड आ जाती है, जिसको देखकर क्रो डर जाता है, क्योंकि प्रिजन में अभी तक घंटा के अलावा अगर किसी ने क्रो को हराया है तो वो मॉकिंग बर्ड होती है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। मॉकिंग बर्ड घंटा को पकड़ लेती है और पूछती है, तुम ही हो ना जिसने शहरों को रुलाया था? लेकिन तभी क्रो उसे बचा लेता है। और इधर हम देखते हैं किल ने स्कार को पागल कर दिया होता है, और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उसे खत्म कर दे रहा होता है। कारा उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि शीरो को कुछ सोल्जर्स ने घेर लिया होता है। तभी कारा जाके उसे बचा लेती है। तभी वहां पर किल आ जाता है और कारा के हेलमेट पर एक स्ट्रॉन्ग किक मार देता है और उसका हेलमेट दूर जाकर गिर जाता है। और किल उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, मेरी नाक बहुत तेज है। फिर इधर हम देखते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद घंटा फाइनली मास्टर कर लेता है उस अटैक को, जिससे वो उन सोल्जर्स की मशीन को चकमा और डैमेज दे सकता है। लेकिन तभी टीवी पर किल एक ब्रॉडकास्ट करता है जिसमें वो शीरो और कारा को दिखाता है, जिसे उसके सोल्जर्स टॉर्चर कर रहे होते हैं, और वो सारे के सारे फ्रीडम मेंबर्स को उन दोनों को बचाने के लिए बुलाता है। घंटा जैसे ही शीरो को उस हालत में देखता है वो उधर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसको बहुत सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार टकामी उसकी मदद कर देती है और उससे कहती है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, और अब हमारा हिसाब पूरा हुआ। तभी बाकी सारे फ्रीडम के मेंबर्स भी कारा को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन सबको गार्ड्स पकड़ लेते हैं। घंटा अकेले ही वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि एरी ने शीरो के पैर तोड़ दिए हैं और शीरो वहीं पर पड़ी हुई है, और किल अपने गिटार पर गाना बजा रहा है, और वो कारा से कहता है, लो मिलो अपने दोस्त से। तभी वो अंदर से स्कार को निकालता है, जो कि पागल हो चुका है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है, और कारा को यकीन नहीं होता कि ये वही स्कार है जिससे वो प्यार करती थी। तभी स्कार शीरो की तरफ बढ़ता है और उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने घंटा आ जाता है और शीरो को बचाने के चक्कर में वो बहुत पिटने लगता है। शीरो घंटा से कहती है, हाँ ये सब मत करो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और स्कार घंटा को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, लेकिन तभी घंटा स्कार से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पे स्कार घंटा से कहता है कि कोई भी नहीं बचा जिससे मैं प्यार करता हूँ, या फिर जो मुझसे प्यार करता हो, और मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मैं चाहे जो भी कर लूं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएंगे। और वो कुछ उल्टा सीधा बकने लगता है, लेकिन तभी कारा उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसको सुनकर स्कार को अपनी टीम के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं और वो दोबारा से होश में आ जाता है। लेकिन तभी किल उसके पेट पर अपनी पावर से एक होल कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। फिर हम किल का बचपन देखते हैं कि कैसे वो बचपन में एक टेंपल में काम किया करता था और उसे लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे, और वो हमेशा भगवान से बस एक ही विश मांगता था कि उसके साथ जो भी बुरा कर रहे हो उन्हें सजा दे, और उसके बदले में वो 1000 लोगों की बलि चढ़ाएगा। और एक दिन भगवान उसकी सुन लेते हैं और उसके अंदर डेड मैन की पावर आ जाती है, और वो तब से अभी तक लोगों को मारता आ रहा है। और वहां पे भी जितने लोग खड़े होते हैं वो उन सबको मारने लगता है, और अब उसे बस एक और बलि चाहिए होती है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, और वो घंटा को अपनी आखिरी बलि बनाने की सोचता है। घंटा यहाँ बेहोश होने वाला होता है क्योंकि उसने 3 दिनों से कैंडी नहीं खाई होती है, और अब उसके पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा होता है क्योंकि उसने अपनी सारी कैंडीज क्रो को दे दी होती है। एरी वहां से किल से डर के भाग रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे मॉकिंग बर्ड मिलती है। एरी उस पर अटैक करती है, लेकिन मॉकिंग बर्ड उसे एक बार में ही खत्म कर देती है। घंटा बहुत ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन फिर भी वो उठता है और कहता है, पिछली बार मैं अपने दोस्तों की जान रेडमैन से नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार मैं अपनी दोस्त को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसके अंदर से वो क्रिस्टल फिर से ग्लो करने लगता है, और तभी अचानक से शीरो का टूटा हुआ पैर दोबारा से ठीक हो जाता है, और शीरो के अंदर भी दोबारा से रेडमैन जग जाता है। लेकिन घंटा उसे साइड में कर देता है और उसे कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी घंटा की असली मैजिकल पावर जाग जाती है, और घंटा और शीरो की पावर साथ में बढ़ने लगती है, और इतनी ज्यादा हो जाती है कि घंटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, रेडमैन से भी ज्यादा स्ट्रांग, और फिर वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ब्लड बलेट किल की तरफ मार देता है। तभी किल उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कार उसे ऐसा करने से रोक देता है, और तभी किल हंसते हुए कहता है, तो अच्छा लास्ट सैक्रिफाइस मैं ही हूं। घंटा के उस अटैक से किल वहीं पर खत्म हो जाता है, और मॉकिंग बर्ड भी घंटा का अटैक देखती है। उसको यकीन नहीं होता कि आखिर कौन है ये लड़का जो रेड मैन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और फिर वो वहां से चली जाती है। स्कार घंटा को उसके पास बुलाता है और अपनी कैंडी उसको दे देता है, और उससे कहता है कि मैं भले ही फेल हो गया, लेकिन इस प्रिजन को तबाह करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। और फिर वो स्कार को थैंक यू कहता है, और वो भी खत्म हो जाता है। कारा अपने कुछ और फ्रीडम मेंबर्स के साथ उस प्रिजन से फाइनली भाग जाती है, लेकिन घंटा नहीं भागता, क्योंकि उसका मिशन अब इस जेल से भागना नहीं, बल्कि रेडमैन को मार के इस जेल को तबाह करना होता है। वो शीरो से कहता है, चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम्हें इस जेल से जरूर बाहर निकालूंगा और बिग व्हील पर घुमाऊंगा।
और फिर वो उससे सॉरी कहता है और शिरो उसे माफ कर देती है। अगले दिन हम प्रमोटर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। और इधर घंटा और शिरो साथ में वंडरलैंड प्रिजन के ऊपर बैठे होते हैं और शिरो एक गाना गा रही होती है जिसपे घंटा शिरो से पूछता है कि तुम्हें ये गाना कैसे मालूम है, जिसपे शिरो उसे बताती है कि ये गाना मुझे बचपन में तुम्हारी मम्मी ने सिखाया था। और फिर घंटा शिरो को बताता है कि जब रेड मैन मेरी पूरी क्लास को मार रहा था तब वो यही गाना गा रहा था। और यहाँ पर ये एनिमे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।